हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगला मेयर बीजेपी का होगा, बंडी संजय ने कहा। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि इन्हें यकीन है कि बीजेपी इस बार जीएचएमसी के मेयर का ओहदा हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में अब कांग्रेस और बीआरएस का वजूद नहीं है और जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान मुकाबला बीजेपी और एआईएमआईएम के दरमियान होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार पुराने शहर में ज्यादा सीटें हासिल करेगी। सहाफियों से बातचीत के दौरान संजय ने कहा कि हैदराबाद में बीजेपी मजबूत है और पार्टी को बीआरएस या कांग्रेस से इन्हें कोई मुकाबला नहीं है। मस्जिदों और मंदिरों पर हमले, शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और इसके बाद हुए तशद्दुद के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना के शहरी ऐसे वाक़यात के खिलाफ चौकस रहें। उन्होंने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किदा पुलिस यादगार प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ जुनूनी अफराद मंदिरों और मस्जिदों पर हमला करके आवाम को मुश्तिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है। वह इसी स्टाइल अंगेज कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा है। ऐसे अफराद पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा है। हालिया दिनों के दौरान मंदिर वाक़या और दीगर वाक़यात तशवीश का सबब हैं। ऐसे जराइम करने वालों की जहनी हालत और मुकामी सूरत हाल का जायजा लेते हुए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऐसी हरकतें करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। वो इस प्लेटफॉर्म से तेलंगाना के अवाम से ये कहना चाहते हैं कि बाज़ अफराद और इन जैसी सोच रखने वाले समाज के लिए नुकसानदेह है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे अफराद के खिलाफ हुकूमत की सख्त कार्रवाई के लिए ताउन किया जाए। अगर इस ताल्लुक से पुलिस की तवज्जो दिलाई जाए तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में ट्रैफिक के कई मसाइल पैदा हो रहे हैं और मसाइल को हल करने के लिए मसनवी ज़हानत का इस्तेमाल करने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के कमिश्नर को फिजिकल पुलिस के साथ तकनीकी महारत फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ आज ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करने वालों को सजा देने की भी ज़रूरत है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हिंदू मुखालिफ, जी किशन रेड्डी का इल्ज़ाम। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हिंदू मुखालिफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन ने सिकंदराबाद मंदिर मसले की मजम्मत नहीं की। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपनी पुलिस के जरिए उन लोगों पर लाठीचार्ज किया जिन्होंने सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर से मथेलामान मंदिर तक एक रैली में हिस्सा लिया था। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो जाहिर करे कि क्या रैली में पुरअमन तरीके से शिरकत करने वाले दहशतगर्द थे जिन पर लाठीचार्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान मुजाहिरीन पर कभी इस तरह का हमला नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ये सब कुछ सिर्फ एक मखसूस गुरोह को खुश करने के लिए कर रही है और हैरत का इजहार किया कि पुलिस ने सिकंदराबाद मंदिर पर हमला करने वालों को सजा देने के बजाय पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर हमला क्यों किया है। रियासती बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने हुकूमत से कहा कि वो इस बात का इंकशाफ करे कि आया इसे मेट्रोपोलिस होटल मीटिंग के बारे में मालूमात थी या नहीं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 200 लोग म्यूटेशनल क्लासेस के नाम पर जमा हुए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। किशन रेड्डी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हिंदुओं को एहतजाज का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बगैर सिक्योरिटी के अशोकनगर लाइब्रेरी गए और इख्तिदार में आने से पहले नौजवानों को मुर्ग और बैल की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी दोनों को अब कम से कम पुलिस की मदद से अशोकनगर लाइब्रेरी जाना चाहिए। सिकंदराबाद मंदिर के पास लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताई वजह। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने सिकंदराबाद में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के बाद एहतजाजियों पर लाठीचार्ज के वाक़े की वजाहत की है। उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियोस जारी की जिनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वाक़या किस तरह पेश आया और इस दौरान तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हुई। कमिश्नर ने कहा कि पुलिस का यह रद्दअमल लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की कि वो बाज़ ग्रुपों की जानिब से पेश करदा बयानों पर यकीन न करें जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई पुरअमन एहतजाज के खिलाफ थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर कहानी के दो रुख होते हैं। जारी करदा वीडियोस में देखा जा सकता है कि एहतजाजियों ने पुलिस पर जूते फेंके, इस वजह से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। खबल अज़ीम मुतल्लिका डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया था कि एहतजाजियों के हमले में बास मुलाजिमीन पुलिस जख्मी हुए हैं। शहीद सब इंस्पेक्टरों कांस्टेबलों के अरकान खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने किया ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि फराइज के अंजामदही के दौरान शहीद सब इंस्पेक्टरों कांस्टेबलों के अरकान खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए, डीएसपी के अरकान खानदान को 1.5 करोड़ रुपए, एसपी के अरकान खानदान को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन व अमान के मामले में पुलिस का किरदार अहम रहा है। वज़ीर आला ने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किदा पुलिस यादगार प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने
कहा कि हुकूमत महलूक ओहदेदारों के अफराद के वरसा की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले ओहदेदारों को याद करना तमाम के लिए एक तहरीक है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के दौरान जराइम के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। जराइम तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए किए जा रहे हैं। हमारी फॉरेंसिक लैब कई रियासतों के लिए एक रोल मॉडल है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस बात की सताइश की है कि हमारे पास साइबर क्राइम यूनिट है। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज ने साइबर क्राइम को रोकने में तेलंगाना की पॉलिसी की भी सताइश की है। मुल्क में मंशियात की वबा से नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कुर्बानी और खिदमत की अलामत है और पुलिस अपना फर्ज निभाने के साथ साथ समाज को ताउन फराहम करने में सबसे आगे है। इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। बातज़ा उन्होंने पुलिस की सलामी ली। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट से हैदराबाद के रेन बाजार में कशीदगी। पुराने शहर हैदराबाद के रेन बाजार इलाके में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए फिरकावाराना मवाद के खिलाफ एक ग्रुप एहतजाज के लिए जमा हो गया। बाज़ अफराद ने ठाकुर नामी शख्स के अकाउंट पर पोस्ट को देखा और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से रुजू हुए। इस खबर के फैलते ही अवाम की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिससे हालात के बिगड़ने के खदशात बढ़ गए। इस वाक़े के साथ ही टास्क फोर्स की टीम समेत इजाफी निफरीफ मौके पर पहुंच गई। साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा ने कहा कि इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी तलाश कर रहे हैं और जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लेंगे। अवाम को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यह मसला रात 11 बजे के करीब शुरू हुआ और सुबह 3 बजे तक जारी रहा। बादशाह पुलिस की टीमों ने उन नौजवानों को मुंतशिर कर दिया जो इस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का ग्रुप 1 मेंस एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 1 मेंस एग्जाम की इल्तिवा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मदाखिलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही एग्जाम्स के इनेकाद के बारे में वाज़ेह अहकामात जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 20 नवंबर तक समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उम्मीदवार पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुंच चुके हैं, जिसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने इस मरहले पर एग्जाम्स के इल्तिवा पर मदाखिलत न करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स का आज दोपहर 2 बजे से आगाज़ हो गया। इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज की गई है और पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। उम्मीदवारों को उनके हॉल टिकट और शनाख्ती कार्ड्स की तफसील की जांच के बाद ही इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। सिर्फ पेन, पेंसिल और इरेजर को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। कानूनी तौर पर तामीर करदा इमारतों को मुनज़्ज़म नहीं किया जाएगा, हाइड्रा की वजाहत। तालाबों के करीब इजाज़त रखने वाली तामीरात के इंतज़ाम के सिलसिले में गश्त कर रही इत्तलात के सिलसिले में हाइड्रा की जानिब से अहम बयान जारी करते हुए इस बात की तरदीद की गई है कि हाइड्रा ऐसी किसी भी इमारत को मुनज़्ज़म नहीं करेगा जो कि तमाम इजाज़तनामों के हुसूल के बाद तामीर की गई हैं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की जानिब से दी जाने वाली हिदायत के बाद हाइड्रा ने इस सिलसिले में अहम ऐलान करते हुए कहा कि हाइड्रा की जानिब से बफर जोन और तालाबों के FTL में तामीर की गई इमारतों को ही मुनज़्ज़म किया जाएगा और उन इमारतों को जो कि तामीराती इजाज़तनामों के हुसूल और दिगर क़वाइद की तकमील के साथ बनाई गई हैं, इन्हें कोई धक्का नहीं लगाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता यौम दी गई हिदायत में यह वाज़ेह किया था कि इस ताल्लुक़ से फैल रही गलत फहमियों को दूर किया जाना चाहिए, जिस पर हाइड्रा ने वजाहत की है कि हाइड्रा की कार्रवाइयों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर अमल किया जाएगा और तामीराती इजाज़त की हामिल इमारतें जो तालाबों के करीब तामीर की गई हैं, इनके इन्हदाम के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाइड्रा की जानिब से जारी करदा बयान में तालाबों के करीब मौजूद इजाज़त के हामिल इमारतों और मुनज़्ज़म किए जाने की इत्तलात को अफवाह करार दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत का आला सतही वफ्द जनूबी कोरिया रवाना। हैदराबाद के मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमलावरी से पहले जनूबी कोरिया के सिविल में नदियों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायजा लेने के लिए वज़ीर माल P. श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदारों का एक वफ्द आज हैदराबाद से रवाना हुआ। स्टडी टूर में चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइज़र V. नरेंद्र रेड्डी भी शामिल हैं। ये वफ्द जनूबी कोरिया के सिविल में 2005 में मुकामी नदी के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के प्रोजेक्ट का जायजा लेगा। 25 रुकनी वफ्द में शहर के अवामी नुमाइंदों के अलावा मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर M. श्रीलता, बल्दी मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दिगर इदारों के ओहदेदार शामिल हैं। 24 अक्टूबर तक आला सतही वफ्द सिविल में प्रोजेक्ट का जायजा लेगा। सिविल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुआयने के अलावा नदियों के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुशाहिदा किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और अतराफ के इलाके को तरक्की देने के लिए एक वसीतर प्रोजेक्ट का मनसूबा बनाया है। बताया जाता है कि 25 रुकनी टीम के दौरे से वापसी के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लंदन और जनूबी कोरिया में नदियों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के इक़दाम का पहले ही मुआयना किया है। इसी दौरान BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आला सतही वफ्द के दौरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हुकूमत वादों की तकमील में नाकाम, हरीश राव ने कहा। BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर किसानों और नौजवानों के मसाइल को फरामोश करने का इल्ज़ाम आयद किया। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रईतू बंधु और किसानों के कर्ज मुआफ़ी के वादे की तकमील में नाकाम हो चुकी है। KCR दौरे हुकूमत में किसानों को रईतू बंधु की रकम जारी की गई थी।
बंदरों के हमले में खातून फौत, निर्मल जिले के खानापुर में वाकया। बंदरों के हमले में एक खातून की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल के खानापुर में पेश आया। मुकामी खातून पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। सही इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक 50 साल खातून गंगा, जो कि विद्यानगर की रहने वाली थी, वो आज सो रही थी जब बंदरों के झुंड ने इसके घर की टीन की छत पर शोर मचाना शुरू कर दिया था। खातून जब इन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी तो बंदरों ने इस पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने की कोशिश में खातून गिर पड़ी और हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान उसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने कहा कि वो शहर में बंदरों की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बंदरों की वजह से सड़कों पर जाने से भी खौफजदा हैं। पुलिस ने इस मामले में खातून के शौहर गंगा गौड़ की शिकायत पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मुकामी अफराद ने पुलिस और मुतल्लिका हुक्काम से बंदरों से छुटकारा दिलाने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना में 2 दिनों तक बारिश, बास अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में मजीद 2 दिन तक बारिश की पेशकशी की है। आज आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, सिरसिल्ला, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की या तेज बारिश होने की पेशकशी की गई है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब यह है कि शहरियों को एहतियात बरतने की जरूरत है। ये इंतबाह आमतौर पर यह इशारा करता है कि मुतवक्को मौसम में कुछ शिद्दत हो सकती है, जैसे कि तेज हवा, गरज चमक या अचानक बारिश का होना। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो बाहर निकलने से पहले मौसम की सूरत हाल का जायजा लें और महफूज रहने की तदाबीर इख्तियार करें। सोने में 4 रोज के इजाफे के बाद मामूली गिरावट, चांदी की चमक में इजाफा। घरेलू सराफा बाजार में मुसलसल 4 दिन के इजाफे के बाद आज सोने की कीमत में मामूली कमी देखी गई है। दूसरी जानिब आज चांदी की कीमत में मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। सोने की कीमत में कमी की वजह से 24 कैरेट सोना आज मुल्क के कई सराफा बाजारों में 79,560 रुपीज से 79,410 रुपीज फी 10 ग्राम के दरमियान कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 72,920 रुपीज से 72,790 रुपीज फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। सोने के बरक्स चांदी की कीमत में इजाफे की वजह से ये चमकदार धात आज दिल्ली के सराफा बाजार में 99,400 रुपये फी किलो की सतह पर है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 79,560 रुपीज फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 72,920 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजार में तेजी से सोना आज महंगा हो गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 79,410 रुपीज फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 72,790 रुपीज फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे बंद करने की कार्रवाई रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन कानून की मुबैना खिलाफवर्जी करने वाले गैर मंजूर शुदा मदरसों की मंजूरी वापस लेने और तलबा को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल करने और मदरसों को बंद करने के सिलसिले में कौमी हुकूक अतफाल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कमीशन यानी NCPCR की जानिब से जारी करदा खत पर अमल दरामद पर मरकज़ और रियासती हुकूमत पर रोक लगाने का आज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने जमीयतुल उलमा हिंद की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया। चंद्रबाबू नायडू के बाद MK स्टालिन भी आबादी बढ़ाने के हक में कहा, लोग 16-16 बच्चे पैदा करें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने भी आबादी बढ़ाने के मुताल्लिक़ बयान दिया है। उन्होंने लोगों को 16 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। MK स्टालिन ने यह बयान इस प्रोग्राम में दिया जहाँ एक साथ 31 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हो रही थी। वज़ीर आला MK स्टालिन ने अपनी तकरीर के दौरान इंसानी वसाइल की तरक्की और समाजी इंसाफ के वज़ीर शेखर बाबू की कारगुजारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंदिरों के इंतजाम और वसाइल को हमवार करने में DMK सरकार की कोशिशों को सच्चा क़िदतमंदों ने काफ़ी पसंद किया है। फिर वो कुछ मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग नए शादीशुदा जोड़े को 16 अक़साम की जायदादों की दुआएं देते थे। शायद अब 16 अक़साम की जायदादों की जगह 16 बच्चे पैदा करने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला स्टालिन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बहुत पहले क्लैक नार ने फिल्म पराशक्ति में एक मुकालमा लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, हम मंदिरों के खिलाफ नहीं हैं बल्कि मंदिरों के खौफनाक मर्दों का कैंप बनने के खिलाफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम 16-16 बच्चे पैदा करें। वाज़ेह हो कि इससे पहले आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी रियासत में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी पर तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने 20 अक्टूबर को एक तकरीब में आवाम से अपील की थी कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने ये भी कहा था, हमने पहले ऐसा कानून बनाया था कि ज़्यादा बच्चे वाले लोग इंतखाब नहीं लड़ पाएंगे, अब हम इस कानून को ख़त्म करके इसके बरक्स कानून लाने की सोच रहे हैं। साथ ही उन्होंने ज्यादा बच्चे वाली फैमिली को इजाफी सहूलियत देने की भी बात कही है।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब, शिवसेना रुकन असेंबली पर केस दर्ज, वोटर्स को पैसे की पेशकश का इल्जाम। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाब से पहले तमाम पार्टियों की तरफ से तरह तरह के दिलफरेब वादे किए जा रहे हैं। इस दरमियान शिवसेना यानी शिंदे ग्रुप के एक रुकन असेंबली को अपने घरों से दूर रह रहे वोटर्स को रकम की पेशकश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस ताल्लुक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें रुकन असेंबली को वाज़ेह तौर पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि उनके असेंबली के जो वोटर्स घर से बाहर रह रहे हैं, अगर वो वोट देने की गर्ज से घर आते हैं तो इन्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस बाबत एक अफसर ने जानकारी दी कि मुल्जिम रुकन असेंबली के खिलाफ केस हिंगोली जिले में दर्ज किया गया है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर संजय बांकर हिंगोली जिले के कलमनुरी असेंबली सीट से रुकन असेंबली है। प्रियंका गांधी चहारशंबे के रोज वायनाड से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा चहारशंबे के दिन 23 अक्टूबर को केरला में वायनाड लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। कांग्रेस के जराये के मुताबिक मोहतरमा वाड्रा के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी के दीगर अहम लीडर मौजूद रहेंगे। मोहतरमा वाड्रा वायनाड पार्लिमानी सीट के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UDF की उम्मीदवार हैं। इसराइल को बड़ा झटका, आर्मी ब्रिगेड कमांडर डक्सा शुमाली गजा में टैंक से निकलते ही हलाक। शुमाली गजा के इलाके जब्बालिया में सरगर्म इसराइली फौज को बड़ा धचका लगा है। फौज का एक ब्रिगेड कमांडर इतवार को एक धमाके में मारा गया जब वो टैंक से उतरकर इलाके का मुआयना कर रहे थे। वो सिर्फ 4 महीने पहले ब्रिगेड कमांडर बने थे। इतवार 20 अक्टूबर को शुमाली गजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक ब्रिगेड कमांडर एक धमाके में अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसराइली फौज IDF के तर्जुमान रियल एडमिरल डेनियल हागरी ने तस्दीक की है कि 401वें ब्रिगेड के कमांडर कर्नल अहसन डक्सा जब्बालिया के इलाके में मारे गए हैं। डक्सा अपने टैंक से निकलने के बाद वो एक धमाकाखेज मवाद का निशाना बन गए। वो 1 साल तक जारी रहने वाली गजा जंग में हलाक होने वाले इसराइली फौज के आला कमांडरों में से एक थे। कर्नल डक्सा को 2006 में लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में जख्मी फौजियों को बचाने के लिए एजाज से नवाजा गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।